हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप सबों के बीच क्षेत्रमिति का पार्ट 2 लेकर आया हूं। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो दे चुका हूं, जो कि त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज से संबंधित जितना था वह टाइप बताए थे। आज हम लोग त्रिभुज का वर्गीकरण सीखेंगे। तो इससे पहले वाला वीडियो जो भी न्यू व्यूअर है नहीं देखें, उस वीडियो को भी जाकर देख लें, ताकि आज के क्लास समझने में कोई तरह की परेशानी नहीं हो। चलिए, त्रिभुज का वर्गीकरण बताए थे पिछले वीडियो हम बताएंगे। तो त्रिभुज का वर्गीकरण हम लोग सीखेंगे। त्रिभुज का वर्गीकरण, त्रिभुज को जो है दो प्रकार से हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला एक हो जाता है क्या, एक कोण के आधार पर हो जाता है, और दूसरा जो है आपको भुजा के आधार पर हो जाता है। एक हो जाता है भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पर। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु हो गया, समद्विबाहु हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। इधर हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा नंबर हो जाएगा समकोण त्रिभुज, तीसरा हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। समझोगे? एक होता है भुजा के आधार पर, दूसरा क्या होता है कोण के आधार। भुजा के आधार पर क्या हो, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। आइए हम लोग अब सबसे पहले हम लोग सीखते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में। समबाहु त्रिभुज किससे कहते हैं? देखिए, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई समान हो तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे देख समझेंगे हम लोग, यह समबाहु त्रिभुज बनाएं ABC, और इसका ए भुजा और ए भुजा आपस में समान है, बराबर है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब देखिए समझेंगे इसके बाद। इसका अर्थ हुआ कि AB बराबर BC बराबर AC होगा। AB बराबर BC बराबर क्या होगा? AC होगा। अब हम लोग इसके बारे में भी रिमेंबर पॉइंट याद रखेंगे, जिससे पहले वाला वीडियो में दिए थे, उसी तरह कुछ रिमेंबर पॉइंट। पहला, समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण एवं तीनों भुजाएं बराबर होती है। आपका ए भुजा बराबर हो, ये तीनों कोण बराबर होते हैं। दूसरा, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान आपका 60 डिग्री होता है। इसका जो यह 60 डिग्री होगा, यह भी 60 डिग्री होगा, यह भी 60 डिग्री होगा। ध्यान रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान 60 डिग्री होता है। अगला, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान 120 डिग्री होता है। अगर अंतः कोण पूछेगा तो 60 डिग्री, और बाह्य कोण पूछेगा, अगर ये 60 है तो इधर बाह्य वाला जो होगा 180 में से 60 घटेगा तो 120 डिग्री होगा। इसको समझोगे? स्क्रीनशॉट ले लें। समबाहु त्रिभुज में चौथा पॉइंट, समबाहु त्रिभुज में सभी केंद्र एक ही बिंदु पर स्थित होता है, अर्थात संपाती होता है। इसका मतलब हुआ, देखिए, समबाहु त्रिभुज में सभी केंद्र जो है एक ही बिंदु पर स्थित होता है, अर्थात संपाती होता है, ओवरलैप। अब देखिए, इस केंद्र को हम लोग परिकेंद्र कहेंगे, इसी पर अंतः केंद्र, लंब केंद्र
केंद्रक, देखिए समबाहु त्रिभुज सभी केंद्र एक ही बिंदु पर स्थित होता है अर्थात संपाती होता है। तो इसको परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक, ये सब जब हम आपको ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो ज्योमेट्री पूरा डिटेल से इसका व्याख्या करेंगे किस तरह से होता नहीं होता है। आप छोटा छोटा इसको पॉइंट फिलहाल याद रखिए। अभी जो आपको क्षेत्रमिति पढ़ा रहे हैं ज्योमेट्री पूरा डिटेल से हम लोग बताएंगे। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लें, अब आगे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला बेस्ड समझेंगे। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज बना दिए। ABC एक समबाहु त्रिभुज है और इसका सब भुजा आपस में बराबर है। भुजा A है। तो पहला फॉर्मूला बनकर रेडी हो गया। समबाहु त्रिभुज का अगर पूछेगा परिमाप क्या होता है तो सभी भुजा का योग A प्लस A बराबर क्या हो गया 3A हो गया। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप डायरेक्ट आप याद रखेंगे 3A। दूसरा अर्ध परिमाप पूछेगा तो परिमाप का आधा अर्ध परिमाप 3A/2 हो जाएगा। तीसरा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है तो आप ध्यान में रखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, इसका आंसर होगा। चौथा अगर आपको पूछेगा यह कि समबाहु त्रिभुज के बारे में आप समझ क्षेत्रफल हो गया। अगर आपको ऊंचाई पूछेगा कि ऊंचाई क्या होगा समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई तो √3/2 गुना भुजा होगा। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई या शीर्षलम पूछेगा तो आपको √3/2 गुना भुजा, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। समबाहु त्रिभुज अगर आपको ये भी पूछे कि माध्यिका शीर्षलम कोण समद्विभाजक या ऊंचाई, इसका भी फॉर्मूला √3/A होता है। देखिए यह हो गया इसका माध्यिका कहिएगा या ऊंचाई कहिएगा, आपका जो है माध्यिका हो गया AD या ऊंचाई व या शीर्षलम या कोण समद्विभाजक जो है AD की। तो ये तीनों का जो फॉर्मूला, ये चारों का फॉर्मूला हो गया √3/2 गुना भुजा। तो ध्यान माध्यिका दिया रहे तो फिर भी आपको कोई माध्यिका निकालने के लिए आपको ऊंचाई समझे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसका माध्यिका कहिए या शीर्षलम कहिए या कोण समद्विभाजक कहिए या ऊंचाई कहिए, सब यही रेखा होता है। इसके बारे में समझेंगे। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल बनाए समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई इतना दिया हो तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। अभी बताएं आपको कि ऊंचाई बराबर होता है √3/2 गुना भुजा। तो √3/2 गुना भुजा, यह दिया 2 कट या √3 गुना √3 तो 3 सेंटीमीटर यह आंसर होगा किसका ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना हो तो परिमिति ज्ञात करें। तो आपको परिमिति का राय ज्ञात करें, समबाहु त्रिभुज का परिमिति ज्ञात कीजिए। तो परिमिति हम लोग कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल दिया हुआ है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यह 4√3 दिया हुआ है, √3 कट गया, A² बराबर 4 चौक 16, A बराबर 16 का वर्गमूल निकालेंगे 4 हो गया। तो परिमिति क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप अभी बताए थे आपको, परिमाप बराबर 3 गुना भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो। इसको समझेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब आप लोग इसका समबाहु त्रिभुज का स्टैंडर्ड टाइप समझेंगे। स्टैंडर्ड टाइप समझिए, किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत स्थित बिंदु से त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर लंब डाला जाए तो पहला कहेगा समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें। दूसरा कहेगा समबाहु त्रिभुज की माध्यिका ज्ञात करें। देखिए किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित बिंदु से त्रिभुज के तीनों भुजाओं पर अगर लंब डाला जाए तो समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका ज्ञात करें। देखिए समझेंगे, एक समबाहु त्रिभुज बना लिए, इस समबाहु त्रिभुज ABC बना लिए और इसका यह तीनों भुजा बराबर होगा A ले लिए और इसका तीनों भुजा बराबर समबाहु त्रिभुज के अंतर स्थित बिंदु से, कहीं पर बिंदु ले लीजिए, उसे कोई दिक्कत नहीं,
स्थित बिंदु बिंदु से इस पर डाला गया लंब, डाला गया लंब, तीनों भुजाओं पे डाला गया लंब डाल दिया जाए तो समबाहु त्रिभुज की तब करा ए ज्ञात करने के लिए, और दूसरा कहेगा समबाहु त्रिभुज की माध्यिका तब ऊंचाई कहेगा ज्ञात करने के लिए। अब देखिए इसको समझिए, आप इसको मिला दें, मिला दिए, पहले लंब खींचते हैं, उसके बाद सब रेखा इसको इसमें इसको इसमें इसमें मिला दें। अब देखिए समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, समबाहु त्रिभुज अगर ABC का क्षेत्रफल देखिए कितना त्रिभुज प्राप्त हुआ, ऐसे देखिए 1 2 3, यहाँ 1, यहाँ से इसे 2, यहाँ से यहाँ 3, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, यहाँ केंद्र O ले लीजिए, AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC ले लेंगे। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। इसका देखिए अगर लंब दिया हुआ है तो इसका सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, सबका आधार A है, इसका भी आधार A, इसका भी आधार A, इसका भी आधार A है। ऊंचाई मतलब शीर्ष लंब P1 ले लें, P2 ले लें, P3 ले लें। ऊंचाई हो गया P1 प्लस 1/2 आधार भी इस त्रिभुज का BOC का वही हो जाए 1/2 आधार गुना ऊंचाई P2 प्लस 1/2 आधार गुना ऊंचाई इसका AOC का इसका भी ऊंचाई कितना P3 हो जाएगा, इसको समझोगे। अब देखिए इसका 1/2 A कॉमन आ जाएगा, P1 P2 प्लस P3। अब देखिए यहाँ पर आ गया √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये दोनों कट गया, अब यह भी कट गया 2 से, अब क्या बचा, यहाँ 2 बचा, 2 दूना 4। अब देखिए √3/2 गुना भुजा, अब बराबर हो गया P1 प्लस P2 प्लस P3, P1 प्लस P2 प्लस P3, समझोगे। यह देखिए अभी आपको लिखाए थे समबाहु त्रिभुज का जो है माध्यिका है, ऊंचाई यह लिखाए थे, तो माध्यिका बराबर हो गया, माध्यिका बराबर समबाहु त्रिभुज की माध्यिका हो गया, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका बराबर हो गया P1 P2 अब प्लस क्या हो गया P3, P1 प्लस P2 प्लस P3, इसको समझोगे समबाहु त्रिभुज की माध्यिका बराबर। तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट NTPC ग्रुप डी, चाहे आप SSC के एग्जाम दे रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए आपने माध्यिका निकालने सीख लिया, तो माध्यिका तो क्लियर हो गया यहाँ पर। अब कर रहा था समबाहु त्रिभुज की भुजा कर रहा था ज्ञात करने के लिए, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा किस तरह से निकालेंगे, आप इस पॉइंट से यहाँ पर आ जाइए। देखिए ध्यान से हम लोग लिखेंगे भुजा यानी A, भुजा A बराबर हो जाएगा 2, उधर कोना कोनी गुना हो जाए 2 P1 प्लस P2 प्लस P3, अब बटा नीचे जो √3 हो जाएगा √3। तो आपका समझिए समबाहु त्रिभुज का भुजा, समबाहु त्रिभुज का भुजा तो आप समझ गए है, लेकिन यह कब लागू करना है, जब आपको यह कहे किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत स्थित बिंदु से त्रिभुज के तीनों भुजा पर शीर्ष लंब डाला जाता है, तब आपको ये नियम लागू करना है। उम्मीद है ये सब समझे होंगे। दोस्तों आपको इतना याद नहीं करना, इतना तो आपको समझाएं, फॉर्मूला बना कैसे यह समझाएं, आपको दिखाएं, लेकिन आपको इतना याद नहीं करना। डायरेक्ट आपको इस पॉइंट को याद रखिए, उसको डायरेक्ट यहाँ पर जाए समबाहु त्रिभुज की माध्यिका P1 प्लस P2 प्लस P3, समबाहु त्रिभुज की भुजा कहेगा, तो आपको निकालने के लिए 2 × P1 प्लस P2 प्लस आपको दिया रहेगा शीर्ष लंब, 3 शीर्ष लंब दिया रहेगा, तीनों बटा कर दिया √3, तो आपका आंसर निकल जाए। इसका एग्जाम्पल हम लोग देंगे जब हम इसका पूरा क्लास लेंगे। आइए कुछ एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। आइए दोस्तों इसका एग्जाम्पल लेते हैं, किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत स्थित बिंदु से त्रिभुज के तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई